अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जमात 5वीं यानी क्लास 5th। मजमून जो आज हम पढ़ेंगे वो है उर्दू। अनवान है आज हमारी इस क्लास का गुरु नानक देव जी, यानी ये गुरु नानक देव जी जो लेसन जो सबक हमने कल कंप्लीट किया, कल मुकम्मल किया, उसी के आज हम सवालात करने जा रहे हैं। पहले बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छी तरह से ये गुरु नानक देव जी के बारे में जो भी हमने पढ़ा, जो भी हमने सुना, यानी कि उसकी ज़िंदगी, उसने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, कहाँ कहाँ वो रहा है और क्या करता था अपनी ज़िंदगी में, और उसकी ज़िंदगी में कौन कौन से मुश्किलात आई और उसने कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारी। पहले बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छी तरह से ये सब याद रखा होगा। पहले बच्चों, आइए हम अब आप निकाले अपनी जो किताब है उस पर आप पेज नंबर 59 यानी कि 59 पेज नंबर निकाले, जिस पे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पढ़े और समझे, यानी कि अल्फाज के मानी। आप गौर से देखिए अपनी किताब के पेज नंबर 59 पे। जैसे कि पहला अल्फाज यहाँ दिया गया है मोहताज का मतलब होता है ज़रूरतमंद, हाजतमंद। जो हमने कल के क्लास में ये अल्फाज वगैरह जो किए थे। प्यारे बच्चों, आज मैं एक बार और आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा कि आप अच्छी तरह से इन अल्फाजों को देखें और इन अल्फाज के मानी को आप याद रखिएगा। गरहस्ती कहते हैं घर बार को। मुफलिस कहते हैं गरीब को। प्यारे बच्चों, इसी तरह से आप पेज नंबर 60 निकालेगा, पेज नंबर 60। रफ्ता इसका मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता। मुकद्दस पाक, पवित्र, पाक। प्यारे बच्चों, मुकद्दस का मतलब भी पाक है, पवित्र का भी पाक है। पवित्र एक हिंदी लफ्ज़ है, यानी कि इसका मतलब निकलता है पाक। मुकद्दस एक उर्दू लफ्ज़ है, ये उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मतलब निकलता है पाक। प्यारे बच्चों, अब इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा कि जो सवाल यहाँ दिए गए इनके हमें जवाब देने हैं। कि उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छी तरह से लेसन याद रखी तो आप खुद भी इसका जवाब दे पाओगे। प्यारे बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कई खास बातों में एक खास बात क्या है। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि हिंदुस्तान, जो हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान है, इसमें बहुत सारी खास बातें, बहुत सारी खुसूसियात हैं हमारे इस हिंदुस्तान की। इसमें से एक ख़ास बात है जो हमारी इस लेसन में आया है। आपको याद होगा कि इन ख़ास बातों में एक ख़ास बात क्या है। प्यारे बच्चों, इसका जवाब है हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कई ख़ास बातों में एक ख़ास बात यह है कि यहाँ बहुत से मजहबों के मानने वाले लोग आबाद है। प्यारे बच्चों, ये था पहले सवाल का जवाब कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कई ख़ास बातों में एक ख़ास बात यह है कि यहाँ बहुत से मजहबों के मानने वाले लोग आबाद हैं। प्यारे बच्चों, ये था पहले सवाल का जवाब। इस तरह से आप सवाल नंबर 2 देखिएगा। गुरु नानक की पैदाइश कब और कहाँ हुई। कहते हैं, आपको याद होगा कि गुरु नानक जी की पैदाइश आज से लगभग 600 साल पहले तलंडी गांव में हुई थी, जिस गांव को आज ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है, और ये गांव आज पाकिस्तान में पड़ता है। प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब। जो क्वेश्चन नंबर 2, गुरु नानक की पैदाइश कब और कहाँ हुई, इसका जवाब है गुरु नानक की पैदाइश आज से लगभग 600 साल पहले तलंडी गांव में हुई थी, जिस गांव को आज ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है, और एक गांव आज पाकिस्तान में पड़ता है। प्यारे बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आप। उनका नाम नानक कैसे पड़ा, यानी कि गुरु जी का नाम नानक कैसे पड़ा। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि उसकी जो एक बड़ी बहन थी जो नानक के घर में पैदा हुई थी, और उसको फिर नाम नानकी रखा गया, यानी कि उस नानकी की वजह से ही गुरु नानक जी को नानक नाम पड़ा, जिस नाम से वो आगे मशहूर हुआ। तो इसका जवाब हम इस तरह से लिखेंगे, उनकी बड़ी बहन के नाम की वजह से उनको भी नानक नाम पड़ा, यानी कि गुरु नानक देव जी की बड़ी बहन की नाम की वजह से उनको भी नानक नाम पड़ा। प्यारे बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 4 देखेगा कि गुरु नानक क्या चाहते थे। जो गुरु नानक देव जी थे, ये क्या चाहता था, वो क्या चाहता था। प्यारे बच्चों, इसका जवाब हम इस तरह से लिखेंगे, गुरु नानक ये चाहता था कि लोग दिल से ये बात मान लें कि सब इंसान खुदा के सामने बराबर हैं और जात पात का फर्क छोड़ दें। ये चाहता था गुरु नानक देव जी, यही चाहता था कि जो लोग, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख हैं, ईसाई हैं,
وہ یہی چاہتا تھا کہ لوگ دل سے یہ بات مان لیں کہ سب انسان خدا کے سامنے برابر ہیں اور ذات پات کا فرق چھوڑ دیں. پیارے بچوں، یہ چاہتا تھا گرو نانک دیو جی، اور یہ ہے کوشچن نمبر 4 کا جواب. اس طرح سے آپ پیارے بچوں کوشچن نمبر 5 دیکھے گا. گرو نانک دیو جی کس مذہب کے بانی ہیں؟ یہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا. گرو نانک دیو جی سکھ مذہب کا بانی ہے. پیارے بچوں، بانی کہتے ہیں رہنما کو، رہبر کو، گائیڈ کو. بانی کا مطلب ہوتا ہے گائیڈ، رہبر. پیارے بچوں، رہنما اس بانی کا مطلب ہے، یعنی کہ گرو نانک دیو جی سکھ مذہب کا بانی ہے. کیونکہ جب وہ گرداسپور آئے، جو آخری 15 سال اس نے پنجاب کے گرداسپور میں، جو آج ہمارے اس ہندوستان میں پڑھتے ہیں پنجاب، اسی میں ایک گاؤں ہے جس کا نام گرداسپور ہے. وہیں اس نے اپنے زندگی کے لاسٹ 15 سال نکالے. اور جو وہاں کے اس وقت کے جو زمیندار لوگ تھے سکھ، انہوں نے اس کی پیروی کی، اور وہ اس کی جو تعلیم لیتے تھے، اس سے تعلیم لیتے تھے. تو اسی پہ انہوں نے ایک ایسا ایک مذہب قائم کیا جس مذہب کا نام سکھ رکھا گیا، سکھ مذہب رکھا گیا. تو اسی سکھ مذہب کا بانی گرو نانک دیو جی ہے. پیارے بچوں، یہ تھے یہ سوال نمبر 2 کے یہ 5 پارٹس. اسی طرح سے آپ سوال نمبر 3 دیکھے گا. کیوں اپنی کتاب پہ آپ سوال نمبر 3 دیکھے گا. اب میں سکرین کے سامنے کتاب لاتا ہوں. پیارے بچوں، آپ غور سے دیکھے گا. یہ سوال نمبر 3 ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ پیارے بچوں، سوال نمبر 3، نیچے دیے گئے جملوں کو واقعات سے لکھے. واقعات سے لکھے، واقعات کی ترتیب سے لکھے. ہمیں یہ ترتیب سے لکھنا ہے. یہ جو جملے یہاں دیے گئے ہیں، یہ تقریباً 9 جملے ہیں. یہ 9 جملے ہماری کتاب جو سبق ہم نے پڑھا اس میں، لیکن ہمیں ان کو تھوڑی سی سیکوینسی دینی ہے. یہ ترتیب میں رکھنے ہیں کہ پہلے کون سا آتا ہے، اس کے بعد کون سا، اس کے بعد کون سا آتا ہے. پیارے بچوں، جب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جو پہلا جملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ گرو نانک کی پیدائش آج سے لگ بھگ 600 سال پہلے تلانی گاؤں میں ہوئی تھی. اس کے بعد جو دوسرا اس کا جو سینٹینس، اس کے ساتھ دوسرا جملہ ملائیں گے ہم، وہ 7-8 سال کی عمر میں انہیں پڑھنے بٹھایا گیا. تو اس کے بعد گرو نانک کو بچپن ہی سے کھیل کود کا شوق نہ تھا. اس کے بعد ہم دیکھیں گے جو یہ جملہ ہے، چوتھا جملہ، کالو چند کو یہ دیکھ کر رنج ہوتا اور غصہ بھی آتا ہے کہ نانک کی طبیعت دنیا کی کاموں میں نہیں لگتی. اس کے بعد جو جملہ آئے گا وہ یہ ہے، گرو نانک کو سرکار میں نوکر رکھوا دیا. اس کے بعد آئے گا گرو نانک ملک اور شہر سے پھرا. اس کے بعد آپ پیج نمبر 61 پہ دیکھے گا. اس کے بعد کون سا جملہ آئے گا پیارے بچوں؟ اس کے بعد یہ جملہ آتا تھا، انہوں نے گھر بار چھوڑ کر فقیری لے لی. اس کے بعد یہ جملہ آتا ہے، آخری سفر کا وقت آیا تو ضلع گرداسپور میں آئے. وہی 1539 عیسوی میں 90 سال کی عمر میں انتقال ہوا. تو جو لاسٹ جو جملہ یہاں پہ ہے پیارے بچوں، جو ہماری کتاب پہ دیا گیا ہے، گرو نانک اور دوسرے بزرگوں کی باتیں ایک کتاب میں جمع کی گئی. اس کتاب کا نام گرو گرنتھ صاحب ہے. پیارے بچوں، یہ تھا کوشچن نمبر 3. اسی طرح سے آپ پیارے بچوں کوشچن نمبر 4 دیکھے گا. کوشچن نمبر 4، نیچے دیے لفظوں کے مضاد لکھے. یعنی ان کے پیارے بچوں جو نیچے دیے گئے جو الفاظ دیے گئے ہیں، ان کے ہمیں مضاد یعنی کہ ان کا ضد لکھنا ہے ہمیں. یعنی کہ جس کو ہم اپوزٹ ورڈ انگلش میں کہتے ہیں، ان کے اپوزٹ ورڈز ہمیں لکھنے ہیں. جیسے کہ پہلا ورڈ یہاں نفع دیا گیا ہے، اس کا ہم اپوزٹ ورڈ جب لکھیں گے تو وہ ہے نقصان. وہ ہے نقصان. نون قاف صاد الف نون، نقصان. اس طرح سے ہے کھرا. اس کا جو ہم اپوزٹ ورڈ لکھیں گے وہ ہے کھوٹا. کھوٹا. کیب دشم واو ٹے لفٹا، کھوٹا. اسی طرح سے رنج کو ہم اپوزٹ جب لکھیں گے تو ہم خوشی. اسی طرح سے نیک، اس کا اپوزٹ آتا ہے بد. اس طرح سے فانی کا اپوزٹ آتا ہے دائم. یعنی کہ فانی ہوگا ختم ہونے والا، دائم ہوگا ہمیشہ رہنے والا. نوکر، اس کا آتا ہے مالک. پہلے بچوں اس طرح سے غریب کا اپوزٹ آتا ہے امیر. پہلے بچوں یہ تھا کوشچن نمبر 4. اس طرح سے آپ کوشچن نمبر 5 دیکھے گا. مذکر کے مونس اور مونس کے مذکر لکھنے. پہلے بچوں نیچے جو یہ لفظ دیے گئے ہیں، جو یہ نام دیے گئے ہیں، یہ سب نام ہے، یعنی کہ جس کو ہم انگلش میں ناؤن کہتے ہیں. ان کے ہمیں جو مذکر یہاں دیا گیا اس کا مونس لکھنا ہے، جو مونس دیا گیا ہے اس کا مذکر لکھنا ہے ہمیں. پہلے بچوں والد، جو یہ مذکر ہیں، اس کا ہم جب مونس لکھیں گے والد کا تو والدہ. اسی طرح سے دوسرا جو یہ بہن ہے مونس، اس کا مذکر ہمیں لکھنا ہے، وہ ہوتا ہے اس کا مذکر بائی. پیارے بچوں اسی طرح سے نانا مذکر ہے، اس کا مونس نانی آتی ہے، نانی. اسی طرح سے بیوی مونس ہے، اس کا مذکر شوہر آتا ہے.
शौहर, या इसका हम उर्दू में खाउंद भी लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों इस तरह से नौकर, नौकर का जब हम, ये नौकर है मुज़क्कर, जब इसका मूनस हम लिखेंगे तो वह है नौकरानी, नौकरानी, नौकर नौकरानी, नौकरानी। प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। नीचे दिए गए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। प्यारे बच्चों जो नीचे ये लफ्ज़, जो ये अल्फाज दिए गए हैं, इनको हमें जुमलों में इस्तेमाल करने हैं। जैसे कि पहला जो लफ्ज़ दिया गया है मोहताज, दूसरा है मुफलस, तीसरा है मुक़द्दस, चौथा है पैदाइश, पाँचवा है गरहस्ती। प्यारे बच्चों सबसे पहले हमें तब हम इसके जुमले बना सकेंगे जब हमें इसका पूरा माना पता हो। जैसे मोहताज कहते हैं प्यारे बच्चों को, मोहताज, मोहताज यानी कि मोहताज जो किसी का मातहत हो, मातहत। मुफलिस कहते हैं गरीब को, मुक़द्दस कहते हैं पाक को, पैदाइश होते हैं, पैदाइश, पैदाइश यानी कि जन्म लेना, पैदा होना। गरहस्ती को कहते हैं घरबार को। प्यारे बच्चों जो पहला लफ्ज़ यहाँ पे मोहताज हैं, इसका मैंने यहाँ किताब पे जुमला बना के रखा, आप गौर से देखेगा। ये मोहताज, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, यानी कि जो पहला लफ्ज़ यहाँ दिया गया है मोहताज, इसका हमने जुमला इस तरह से बनाना है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। इस तरह से जो दूसरा लफ्ज़ दिया गया मुफलिस यानी कि गरीब, मुफलिस लोगों का मदद करना चाहिए, यानी कि गरीब लोगों का मदद करना चाहिए। इस तरह से मुक़द्दस यानी कि पाक। प्यारे बच्चों इसका तो कुरान शरीफ से बढ़कर और कोई चीज़ पाक नहीं हो सकता है कि और कोई किताब पाक नहीं, इसको हम लिखेंगे हम मुक़द्दस। कुरान शरीफ एक मुक़द्दस किताब है। इस तरह से पैदाइश यानी कि गुरु नानक को पैदाइश, गुरु नानक की पैदाइश तुलानी गाँव में हुई थी। प्यारे बच्चों इस तरह से गरहस्ती, गुरु नानक को गरहस्ती में दिलचस्पी नहीं थी, गुरु नानक को गरहस्ती में दिलचस्पी नहीं थी। प्यारे बच्चों ये था इस क्वेश्चन नंबर 6 के जो हमें इसको ये जुमले बनाने थे, जो हमने बना के रखे। आप गौर से देखें और अपनी कॉपी पे इसी तरह से आप अच्छी तरह से लिखिएगा। प्यारे बच्चों ये था आज का हमारा क्लास। अब उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से ये सबक याद रखेंगे और जो सवालात हमने यहाँ किए ये अपने नोटबुक पे आप नोट करके रखेंगे तो और याद भी इंशाल्लाह करोगे। खासकर जो अल्फाज माने उनके माने भी आप याद करोगे। और प्यारे बच्चों जो ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, इसको आप खुद भी घर में बैठ के आप बहुत सारे ये लफ्ज़ बना सकोगे। जैसे नीचे दिए लफ्ज़ों को मुजाद लिखे, जैसे कि नफ़ा हमने इसका नुकसान लिखा, खरा का खोटा लिखा, रंज का खुशी लिखा, नेक का बद लिखा, फानी का दायम लिखा, नौकर का माल लिखा, गरीब का अमीर। इसी तरह से आप बहुत सारे मुजाद भी इसको लिख सकते हैं, जैसे कि ज़मीन, आसमान, दिन, रात। इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 5 है मुज़र के मुनस के मुज़क्कर, जिस तरह से हमने हमारे पास यहाँ दिया गया था वालिद, ये मुज़क्कर है, इसका मुनस हमने वालिदा लिखा। बहन मुनस है, इसका मुज़क्कर हमने बाई लिखा। नाना मुज़क्कर है, नानी इसका हमने लिखा मुनस। इस तरह से बीवी मुनस है, इसका हमें मुज़क्कर लिखना था, लिखा शवर हमने। इस तरह से नौकर ये मुज़क्कर है तो नौकरानी मुनस है। प्यारे बच्चों इसी तरह से आप बहुत सारे और अल्फाज खुद भी लिख सकोगे घर में, जैसे कि आप इस तरह से बहन, भाई, बहन, माँ, बाप, माँ, बेल, गाय या गाय बेल, या इसी तरह से कुत्ता कुत्ती या कुत्ती कुत्ता। प्यारे बच्चों इस तरह से बहुत सारे अल्फाज आप खुद लिखोगे और उम्मीद करता हूँ कि आप इंशाल्लाह घर में ये पूरा लिखने की कोशिश करोगे और जो क्वेश्चन हमने आज किया अपने नोटबुक पे नोट करके लिखोगे, रखोगे तो और याद भी करोगे। बाकी वसलाम, अस्सलामु अलैकुम।